हिंदू धर्म के अनुसार जब शादी का अनुष्ठान का कार्य चालू होता है तो उसके पहले जो है देवी देवताओं के आह्वान के नाम से जो है उसका पूजा अर्चना किया जाता है, ताकि जो भी कार्य शादी या कोई धार्मिक कार्य जो कर रहे हैं वो सफलतापूर्वक संचालित हो। इसी क्रम में जो है यहाँ शादी का कार्य करने के पूर्व जो है देवी देवताओं का आह्वान करने के नाम पे यहाँ लोकल में हमारे यहाँ क्या बोलते हैं इसको, जोग डेली। तो हमारे यहाँ पुजारी जी आए हैं, पूजा पाठ किए जोग डेली, तो उनको इसके बारे में पूछते हैं। दड़ा मोड़वा लाते हैं तो उसमें भी 2 महुआ का डाली को लगाते हैं और वहाँ से पूजा करके आते हैं। उसमें और अभी जो जोग डेली गाड़े उसमें क्या अंतर है? उसमें तो अंतर तो एक ही है, देखोगे तो ये हमारे परंपरा से चलते आ रहा है। जो भी पूजा पाठ होता है पहले तो माटी देवता का पूजा होता है, जितने भी देवी देवता है उसका आह्वान किया जाता है। अब इसके बाद ही आगे जो काम उसको माने प्रक्रिया चालू करते हैं। अच्छा, हाँ, जोग डेली का पहले। हाँ, जोग डेली हमारा पहला है, इसके बाद जो आगे कार्यक्रम वो चालू हो जाता है। नहीं, मैं वो ये बोल रहा हूँ कि जैसे माटी पूजा करते हैं और इसमें क्या अंतर है? जैसे डरा मड़ुआ वाला और इसमें क्या अंतर है? डरा मड़ुआ वाला क्या है बड़ो, लिंगो देवता को लाते हैं, लिंगो देवता। अच्छा, जैसे पानी रुकाते हैं लिंगो नहीं चलाते हैं, हाँ हाँ, उसको लिंगो देवता को लाते हैं, डरा मड़ुआ लाते हैं। और इसमें जो ये जोग डेली वाला में, जो जोग डेली वाला में तो अभी पानी प्रथम जोग है। श्री गणेश का हमारा पहला पूजा है, इसीलिए माता ठाकुरानी का पहला पूजा है। अच्छा अच्छा, सब देवी को यहाँ सब देवी को माने ही आह्वान करते हैं, हाँ, बुलाते हैं। अच्छा निपटे बोले। हाँ, कार्यक्रम सुचारू रूप से
तेल और हल्दी दो अलग अलग चीज़ है। इन तेल हल्दी वाला कार्यक्रम को चालू करने के पहले अपने जो इष्ट देवी देवताएं हैं उनका जो है तेल, हल्दी, चावल पिसान और जो नित्य पूजा की सामग्री है उनके द्वारा इनको सबसे पहले अर्पण किया जाता है। देवी देवताओं को जो हल्दी है उसको चढ़ाया जाता है, तेल को भी लगाया जाता है और उस जो यूज किया वाला पूजा का सामग्री जैसे तेल हल्दी है उसको प्रसाद स्वरूप लाकर जो है दूल्हा या दुल्हन को फिर चढ़ाया जाता है। इस प्रकार से तेल हल्दी का कार्यक्रम होने के पहले जो है ये अपने आराध्य देवी देवताओं का अर्पण करते हैं, उसके बाद उसी चीज को यूज करते हैं। इसके बाद आता है चूल माटी। चूल माटी में इसका शाब्दिक अर्थ को देखें तो चूल मतलब होता है चूल्हा और माटी का मतलब होता है मिट्टी। हमने बहुत सारे लोगों को पूछने के बाद कई सारा तथ्य निकल के सामने आया। इन लोग जो है चूल माटी में जाते हैं किसी ऐसे स्थान पर जहाँ हल से न जोता गया हो, किसी भी प्रकार का अन्न वहाँ उगाया न गया हो, ऐसे जगह से मिट्टी को लाया जाता है और इसके बाद वहाँ पे पूजा अर्चना किया जाता है और मिट्टी को मतलब सुमर के उसको अनुमति लेके जो है उसको लाया जाता है और वेदी साल में रखा जाता है। लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व और इसके जो नाम है उसको यदि आधार मानकर हम देखें तो चूल माटी का मतलब जो अदर कास्ट में भी होता है, इनके कास्ट में भी होता है, जो प्रायः छत्तीसगढ़ के जितने भी शादी विवाह का कार्यक्रम चल रहा है वहाँ सब जगह जो है चूल माटी का कार्यक्रम होता है। इससे यह हम अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे चूल माटी पहले जो है लोगों का घर मिट्टी का रहा होगा, मिट्टी का रहता था। उसके बाद जैसे कोई भी सामाजिक कार्यक्रम होने के पहले मिट्टी का उपयोग लीपने के लिए या फिर अपने दीवालों को मिट्टी के माध्यम से संवारने के लिए होता था। तो आमतौर पे हमारे गांव देहात में कहा जाता है कि जैसे मिट्टी लीपने के लिए लाना है मिट्टी, तो बोलेंगे मैं चूल माटी के लिए जा रहा हूँ। मतलब चूल्हा को जिस मिट्टी से लीपा जाता है उस मिट्टी को चूल माटी कहते हैं। तो शादी ब्याह के पहले जब हमारे मंच को लीपने के लिए मिट्टी का उपयोग किया जाता था, वेदी साल को लीपने के लिए जिस मिट्टी का उपयोग किया जाता था उसको चूल माटी कहते थे। तो वही धारणा जो है पहले से अभी तक चलते आ रहा है। तो चूल माटी कहने का मतलब ऐसा मिट्टी जिसमें चूल्हा लीपा जाता हो, ऐसा मिट्टी जिसमें शाइनिंग हो, ऐसा मिट्टी जो गर्मी और बरसात में लगभग न फटे। तो उसी चूल मिट्टी को लाके वेदी साल का पहले लीपन पोतन किया जाता रहा होगा और उसी से जो है लीप के जो है ये करते होंगे। आजकल धीरे धीरे अब वो मिट्टी का प्रचलन दूर हो गया। अब चूल माटी का स्थान सीमेंट में ले लिया, फ्लोरिंग ने ले लिया। तो चूल मिट्टी के जगह जो है कुछ मिट्टी को लाया जाता है और वहाँ पे रख के जो है उसका पूजा पाठ किया जाता है। तो इससे यह हम अनुमान लगा सकते हैं कि चूल मिट्टी मतलब चूल्हा वाला मिट्टी जो लीपने के लिए लाते हैं और वेदी साल में लीप के पूजा पाठ करके शादी ब्याह का कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहते होंगे। तो यह जो है एक अनुमान के तहत कहा गया है। अब इसमें कितनी सत्यता है कितनी असत्यता है ये